उत्तर प्रदेश के बरेली में उस वक्त हड़कंप मच गया जब महापौर उमेश गौतम और उनके बेटे के पार्थ फाउंडेशन की तरफ से बरेली क्लब मेला मैदान में आयोजित सामूहिक रक्षाबंधन समारोह में अचानक भगदड़ मच गई। बताया जा रहा है कि कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे और इसी दौरान अफरा तफरी का माहौल बन गया। भगदड़ में कई लोगों के घायल होने की खबर है, जबकि एक महिला की मौत की भी सूचना सामने आ रही है। जिस कार्यक्रम में रक्षाबंधन के मौके पर खुशियां मनाई जा रही थी, वहीं कुछ ही देर में चीख पुकार और अफरा तफरी में बदल गया। आखिर भगदड़ कैसे मची, मौके पर क्या हुआ और क्या कार्यक्रम में भीड़ को संभालने के लिए पर्याप्त इंतजाम किए गए थे और क्या इसकी कोई सूचना पुलिस को थी या इसकी कोई परमिशन थी? मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दरअसल बरेली क्लब ग्राउंड में बीजेपी महापौर डॉक्टर उमेश गौतम की तरफ से गुरुवार को सामूहिक रक्षाबंधन कार्यक्रम का आयोजित किया गया था। कार्यक्रम में करीब 20,000 से ज्यादा महिलाओं के पहुंचने का दावा किया गया। सुबह से शाम तक चलने वाले इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाएं अपने बच्चों और बुजुर्ग परिजनों के साथ पहुंची। बताया जा रहा है कि कार्यक्रम में महिलाओं से राखी बंधवाने के लिए पहले से कूपन बांटे गए थे। भीषण गर्मी और उमस के बीच जैसे जैसे भीड़ बढ़ी, कार्यक्रम स्थल पर हालात बिगड़ने लगे। कई महिलाओं की धक्का मुक्की और गर्मी की वजह से बेहोश होने की बात सामने आई। मौके से बेहोश और घायल महिलाओं को एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल ले जाते हुए भी देखा गया। चश्मदीदों के अनुसार भीड़ इतनी ज्यादा हो गई थी कि मैदान में पैर रखने तक की जगह नहीं बची थी। कई महिलाएं बैरिकेडिंग पार करके मंच की तरफ बढ़ने लगी। इसी दौरान धक्का मुक्की और अफरा तफरी की स्थिति बन गई। इस घटना में एक महिला की मौत का दावा भी किया जा रहा है। मृतका की पहचान मधु के रूप में बताई गई है। उनके भांजे और बीजेपी के पूर्वी मंडल अध्यक्ष राजा तोमर के मुताबिक वो सुबह करीब 10 बजे अपनी मामी मधु को कार्यक्रम को लेकर पहुंचे थे। इसके बाद वो स्कूल ऑटो चलाने चले गए। मधु के साथ मोहल्ले की कुछ अन्य महिलाएं भी थी। राजा के मुताबिक दोपहर करीब 1:30 बजे उन्हें फोन आया कि भगदड़ के दौरान मधु की तबीयत बिगड़ गई और उन्हें चौकी चौराहा एक स्थित मिशन हॉस्पिटल ले जाया गया। परिवार का आरोप है कि अस्पताल पहुंचने के बाद उन्हें मधु की हालत के बारे में सही जानकारी नहीं दी गई। मृतका के परिजन लता देवी के मुताबिक परिवार के लोग अस्पताल के स्टाफ से मधु की हालत पूछते रहे, लेकिन उन्हें कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई। राजा तोमर का कहना है कि महापौर की तरफ से उन्हें 15 पास दिए गए थे, जिसके जरिए मधु कार्यक्रम में शामिल हुई थी। उनके मुताबिक भगदड़ के दौरान मधु गिर गई और उनकी हालत बिगड़ गई। परिजनों का आरोप है कि अगर मधु को समय रहते मिलिट्री स्कूल ले जाते तो शायद उनकी जान बच सकती थी और उनका कहना है कि हमको जानकारी 1 घंटे के बाद मिली। मधु के बहनोई अनेश सिंह के मुताबिक मधु के पति भगवान सिंह सेना से रिटायर है। परिजनों के मुताबिक शुक्रवार को गुलाबनगर स्थित शमशान भूमि में मधु का अंतिम संस्कार किया जाएगा। परिजनों ने पोस्टमार्टम नहीं कराने की बात भी कही है। वही कार्यक्रम के दौरान भीड़ की वजह से महिलाओं को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। बरेली क्लब रोड के साथ गांधी उद्यान, प्रभास सिनेमा चौकी चौराहा और कैंट क्षेत्र के आसपास भी जाम की स्थिति बन गई। पुलिस को मौके पर पहुंचकर यातायात व्यवस्था संभालनी पड़ी। कुछ महिलाओं का कहना है कि कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने के लिए बसों की व्यवस्था की गई थी, लेकिन कार्यक्रम खत्म होने के बाद उन्हें पैदल ही वापस जाना पड़ा। पंडाल में अधिक भीड़ होने के कारण कई महिलाओं को बेचैनी और घबराहट की शिकायत हुई, जिसके बाद उन्हें सरकारी अस्पताल में उपचार के लिए भेजा गया। भीड़ के दौरान कई बच्चे अपने परिजनों से बिछड़ गए। उन्हें मंच से अनाउंसमेंट करके उनके परिवारों से मिलाया गया। कार्यक्रम स्थल के बाहर मौजूद एक महिला ने दावा किया कि भगदड़ के दौरान करीब 2 साल का एक बच्चा भीड़ में गिरकर दब गया था। महिला के मुताबिक कई अन्य लोग भी चोटिल हुए, जिन्हें एम्बुलेंस से अस्पताल भेजा गया। हालांकि बच्चे की स्थिति को लेकर आधिकारिक पुष्टि सामने नहीं आई है। महिला ने यह भी बताया कि वो साड़ी लेने के लिए कार्यक्रम में पहुंची थी और वहां काफी धक्का मुक्की हो रही थी। उसके मुताबिक लोगों की तरफ से साड़ियां फेंक कर दी जा रही थी। हालांकि घटना को लेकर पुलिस और प्रशासन की तरफ से अलग तस्वीर सामने आई है। एसपी सिटी मानुष पारिक के मुताबिक ये एक निजी कार्यक्रम था और पुलिस को कार्यक्रम के बारे में कोई सूचना नहीं दी गई थी। भीड़ और अव्यवस्था की जानकारी मिलने के बाद सीओ प्रथम को पुलिस टीम के साथ मौके पर भेजा गया और व्यवस्था कराई गई। क्या हो गया माताजी, हुआ क्या? अरे भगदड़ में वो भी दब गई, हम भी दब गए। हमें को तो खींच के ऊपर निकाल लिया था, वो गिर गई, उसको पंडाल में खींच लिया। कौन थी आपकी? भाभी, हमारे फुफेरा भाई की बीवी। कहाँ आई थी? ये राजा तोमर है।
इसको 15 वो दिए थे मेयर साहब ने, तो हमने पड़ोस में ही दे दिए थे। हम 15 लोग घर से आए। 15 पास दिए थे। हाँ। अब 15 पास में ये एक हम एक घर चली गई और बाकी सब हम दब गए बेटा। ये तो खत्म हो गई। उधर ही से लेके आए, हम बताया भी नहीं, हम बार बार ढूंढ रहे थे। कितनी उम्र है इनकी? ऐसी 40-45 साल। कहाँ से आई थी आप लोग? हम उधर से आए सतीपुर चौराहे से। हाँ, सतीपुर चौराया है, वहाँ से आए हैं। मेरी भाभी को हमने की जरा से दिखाता, अरे दिखाते और हमको बोलते तो वहाँ पे कहाँ ले जा रहे हैं हमें कहीं नहीं। हाँ, अब कहने खत्म हो गई है। हम मिर्ची हॉस्पिटल ले जाते हैं अपने, आर्मी की थी वो भी, हम भी इन लोगों ने बताया ही 1-1.5 घंटे के बाद में बताया ही नहीं। मैंने फोन पर फोन करता रहा, इन लोगों ने बताया ही नहीं भैया। आपकी कौन थी? भैया मेरी मामी थी। अच्छा, क्या हुआ था? मैं बीजेपी से मंडल अध्यक्ष। अच्छा, मंडल अध्यक्ष खुद है। किस क्षेत्र के? कौन से मंडल? पूर्वी मंडल से भैया। अच्छा, क्या हुआ था? क्या सुबह किस समय आए थे आप लोग? उसके बाद क्या हुआ? आए थे भैया। अच्छा, उस 10:30 बजे तक ये लोग आ गए थे। ठीक है। उसके बाद मैं स्कूल की भैया गाड़ी, तो मैं स्कूल की गाड़ी चलाने चला गया। ठीक है। उसके बाद में मैंने कब प्रोग्राम, ये लोग बोले लेट है, तो फिर मेरे पास फोन आया 1:30-2 बजे की इनकी तबीयत बहुत खराब है मामी की। अच्छा, तभी वहाँ पे भैया इतनी ज्यादा पब्लिक थी, भगदड़ थी। पता चला मुझे, जैसे तैसे मैंने इनके यहाँ पे एक प्रदूम जी है मेरे साहब के, उनको फोन लगाया, सब लोगों को फोन लगाया। पहले मैं यहाँ आया, पहले मैंने आईसीयू में देखा, इन लोगों ने उधर मना कर दिया, इमरजेंसी में मना कर दिया। फिर मैं यहाँ आया तो एक महिला ने मुझे बताया पूरा हुलिया कि ये ऐसे ऐसे कपड़े पहन के एक जनी यहाँ पे आई हुई है। अच्छा। बाहर वो लोग तो बोल रहे थे भैया कि टेम्पू से लेके आए, हमारे पास पर्ची है उनका सब कुछ। अब 15-16 महिलाएं गई थी, उनके सामने हो गई थी। इन लोगों ने भैया 2-2.5 घंटे मिलने ही नहीं दिया भैया मुझे। मैं कभी इधर जाऊँ, बोले कि सीरियस कंडीशन है भैया। और बाद में अभी जब कार्यक्रम में पड़ गया, उसके बाद इन लोगों ने कह दिया भैया वो खत्म। अभी काय खत्म हो गई? क्या नाम है उनका? भैया खत्म कब क्यों गई पता नहीं। अच्छा, तो बस नाम क्या है उनका? मधु नाम है भैया। मधु नाम है। और आपका क्या नाम है भैया? भैया मेरा नाम राजा तोमर है। राजा तोमर। और माता जी का नाम क्या है? बता दीजिए। अरे भैया पूछ हमको बताइए, देखा मिलिट्री हॉस्पिटल लेके जाते हैं, कहीं ले जाते हैं। मैं 2 घंटे के बाद यहाँ आए तो हमने तो दिखाया भी नहीं। उस भैया के मैंने हाथ जोड़े पर बहुत मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी है सब लोग। हमें ये तो पता चलता है कि वहाँ से काफी औरतें आई है। एक का पैर टूटा, वो इधर गई। कभी इन्होंने कहा जाओ उधर एक का पैर टूटा, उसका इधर प्लास्टर। कितने लोग घायल हुए होंगे इस कांड में? कितने लोग घायल हुए? आपके साथ कौन कौन आया? हम दो ही है। अच्छा, हमारे माता जी के भी ऊपर भैया बहुत छोटे आए। हुआ क्या था? भैया ऊपर चढ़ रहे थे, भगदड़ इतनी मची, पीछे की महिलाएं सब गिर गई, नीचे से पैरों से कूद रहे। हम तो ऊपर वो स्टेज पे खड़े, उनसे कह रहे भैया खींच रहे हो मैं? अरे भैया खींच रहे हो मैं? तो ऐसे करके खींचे। किसी का बच्चा दबाव उठा के दे रहे कि भैया ने बच्चा आज बरेली में ही नहीं पूरे भारत में इतिहास लिखा गया है। जो कार्यक्रम आप देख रहे हैं, मैं चाहूंगा आप अपने दर्शकों को भी कार्यक्रम जरूर दिखाएं। आज यहाँ पे हैंगर लगाया गया था और लगभग 20,000 संख्या हमने अनुमान करी थी कि बहनों की आएगी, पर संख्या जो है उससे कई ज्यादा आई है। मुझे लगता है बरेली के हर वार्ड से, हर बूथ से हमारी बहनें माताएं आई हैं। ये भरोसा है, ये जो भरोसा है ये बरेली में सिर्फ 2 लोगों पर है। एक है डॉक्टर उमेश गौतम और एक है उनका सुपुत्र पार्थ गौतम। यहाँ पर लगभग 5,000 बहनें ऐसी आई थी जिनके बच्चे भी मैं पढ़ा रहा हूँ। 5,000 बहनें ऐसी आई थी जिनके यहाँ पर उनके पास किसी कारणवश राशन कार्ड नहीं है, तो उनको राशन मेरे कार्यालय से जा रहा है। 5,000 बहनें से अधिक ऐसे लोग आए थे जिनके परिवार में किसी न किसी का इलाज पार्थ गौतम फाउंडेशन के द्वारा निःशुल्क हो चुका है। और 20,000 से भी ज्यादा संख्या में माताएं बहनें आई, उनका मैं बहुत आभारी हूँ। सभी लोगों का आभार व्यक्त करा है और सभी को ये भरोसा जताया है कि हम किसी भी पद पर पहुंच जाए। मैं आपके माध्यम से भी एक घोषणा करना चाहता हूँ, किसी भी पद पर पहुंच जाए, रक्षाबंधन जीवन भर जब तक हमारी सांसें चल रही हैं तब तक रक्षाबंधन ऐसे ही होगा, हर साल होगा, इससे और भव्य होते रहेगा। आपका बहुत धन्यवाद। पहली बार देखने मिल रहा है इतनी महिला इकट्ठी हुई है, भारत में पहली बार देखने को मिल रहा है साहब। भारत में ऐसा कार्यक्रम नहीं हुआ है। मैं आपको करेक्ट करना चाहूंगा, बरेली में नहीं पूरे भारत का सबसे अच्छा कार्यक्रम रक्षाबंधन का ये हुआ है। और कहना सिर्फ यही चाहूंगा कि जो भी माताएं बहनें यहाँ आई हैं, मैं उनके चरणों में अपना सर रखकर उनका आशीर्वाद मांगता हूँ
और उनका धन्यवाद प्रकट करता हूं कि उन्होंने मुझ पर भरोसा करा, पिताजी पर भरोसा करा और वो यहाँ पर आई। इन महिलाओं तो हम बोल नहीं सकते, हमारी माता या बहन है। इन माताएं बहनों के लिए हमने रक्षाबंधन का तोहफा भी रखा था और खाना, अब मैं चाहूंगा आपसे एक बार आप खाना भी जरूर दिखाएं। जो बड़ी शादियों, मेरी खुद की शादी में भी जो खाना लगाया था, जिस केटर से खाना लगवाया था, आज मेरी माताएं बहनें यहाँ आई थी तो उनके लिए भी वही खाना आज हमने